सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज की गई एक वेब सीरीज जिसका नाम है लव डेथ एंड रोबोट्स। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस वेब सीरीज में जिस वजह से आपको ये वेब सीरीज देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वेब सीरीज को बनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया, क्योंकि यही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि इस वेब सीरीज को और किसी ने नहीं बल्कि टिम मिलर और डेविड फेंचर ने प्रोड्यूस किया है। यहाँ तक कि टिम मिलर ने इसके पहले एपिसोड को डायरेक्ट किया है और इनमें से लगभग सभी एपिसोड्स को टिम मिलर ने अपनी टीम के साथ मिलकर लिखा है। और अब हर एक एपिसोड्स के एक एक डायरेक्टर्स की बात करेंगे तो डायरेक्टर्स की लाइन काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि इस वेब सीरीज के टोटल 18 एपिसोड्स है और हर एक एक एपिसोड्स को अलग अलग डायरेक्टर्स ने अपने हिसाब से डायरेक्ट किया है। यानी यहाँ पर पूरी की पूरी जिम्मेदारी टिम मिलर और डेविड फेंचर ने उन हर एक एक एपिसोड्स के डायरेक्टर पे छोड़ दी थी कि वो अपने ही दिमाग से एक एक एपिसोड्स को डायरेक्ट करे। लेकिन सच में हर एक डायरेक्टर ने अपना काम लाजवाब किया है, क्योंकि आपको इस वेब सीरीज में 2D से लेकर 3D तक के एनिमेशन देखने मिलेंगे। यहाँ तक कि इसके 16वें एपिसोड में आपको एनिमेशन और लाइव एक्शन का कॉम्बो भी देखने मिलेगा। जिस एपिसोड में हमें 2 नॉन कास्टिंग नजर आएगी, एक है मैरी एलिजाबेथ और दूसरे है टॉपर ग्रेसी, और इस एपिसोड का नाम है आइस एज। लेकिन अगर आप इनमें से मुझे सबसे बेस्ट एपिसोड चुनने को कहोगे तो मैं यहाँ पर सबसे लास्ट एपिसोड को ही चुनूंगा, जिस एपिसोड का नाम है द सीक्रेट वॉर। और ऐसा नहीं है कि इस पूरे के पूरे एपिसोड्स में आपको सिर्फ यही एक एपिसोड पसंद आएगा। इसके अलावा और भी काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं, जैसे कि मैंने बताया आइस एज, उसके बाद जीमा ब्लू, हेल्पिंग हैंड, शेप शिफ्टर, गुड हंटिंग, बियॉन्ड द एक्वालेफ और सोनिक एज। ये सारे के सारे एपिसोड्स काफी लाजवाब है, क्योंकि हर एक एपिसोड के एंड में एक मैसेज छुपा हुआ है, जो मैसेज सिर्फ हमें एक ही इशारा करता है कि इंसानों की ही वजह से हमारी दुनिया खत्म होगी। क्योंकि अपने मतलब के लिए इंसान किस हद तक गिर सकते हैं वो सारी की सारी डिटेल हमें इस सीजन 1 में देखने मिलती है। इन सब के अलावा आपको एक यूनिक एनिमेशन भी देखने मिलेगा, जिसे प्रेजेंट करने की स्टाइल बहुत ही ज्यादा अलग है। और जो लोग पहले ये सोच रहे थे कि ये एक एनिमेटेड वेब शो है जिसे देखने में कोई भी ज्यादा मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसका एनिमेशन VFX भी एक गेम जैसा ही होगा जिसका एक्सपीरियंस कोई भी लेना नहीं चाहेगा, लेकिन जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि ये बात मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दी कि डायरेक्टर्स ने अपने हिसाब से हर एक एपिसोड्स को डायरेक्ट किया है, और नो डाउट हर एक डायरेक्शन काफी यूनिक है। और अब बात करें कि ये वेब सीरीज कौन से जॉनर में बैठेगी, तो जवाब है हर एक अलग अलग जॉनर में। यहाँ पर अगर आप एनिमेशन की बात करोगे तो वो भी है कॉमेडी, फैंटेसी, हॉरर, थ्रिलर, सब कुछ मिलेगा आपको इस वेब सीरीज में। लेकिन अब काफी लोग ये भी पूछेंगे कि पूरे 18 एपिसोड, मतलब अगर एक एक एपिसोड 1 घंटे का भी हुआ तो उनका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा इस वेब सीरीज को देखने में। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर पूरे के पूरे 18 एपिसोड की भी टाइमिंग मिला ली जाए तो इस वेब सीरीज की टाइमिंग निकल कर आती है लगभग 3.5 या 4 घंटे की, क्योंकि कभी कोई एपिसोड अगर 17 मिनट के है तो दूसरा एपिसोड 6 मिनट का है। और इन्हीं सभी एपिसोड्स को मिलाकर ये एपिसोड 3.5 या 4 घंटे के हो जाते हैं, जो हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। और इस वेब सीरीज के हर एक एक एपिसोड्स को देखकर हमें ये भी पता चलता है कि हॉलीवुड के फ्यूचर में हमें और कैसी फिल्में देखने मिल सकती है, क्योंकि इस बार हॉलीवुड की तरफ से एनिमेशन एक अलग ही लेवल पर चला गया है, जिसमें आप ये डिसाइड करने में काफी कंफ्यूज हो जाते हो कि जो एपिसोड्स आप देख रहे हो वो लाइव एक्शन है या फिर 3D एनिमेशन। और ऐसे में ये डिसाइड करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि अगर मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूंगा तो कितनी, क्योंकि हर एक एक एपिसोड अपनी अलग अलग कहानी हमें बताता है। और अगर दूसरी तरफ ध्यान दिया जाए तो इसे सीजन 1 का भी नाम दिया गया है, जिसके टाइटल को लव डेथ एंड रोबोट्स रखा गया है। और इस टाइटल का क्या मतलब है उसकी डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। इसलिए अब बात करें मेरी रेटिंग की, तो मैं इस पूरी की पूरी वेब सीरीज को रेट दूंगा A की। तो अब मैंने इस वेब सीरीज को A+ इसलिए नहीं दिया है, उसका रीजन जब आप इसके हर एक एक एपिसोड्स को देखोगे तो आपको काफी आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि बीच बीच में कुछ वीक एपिसोड्स भी है, जैसे कि द डम्प, फिश नाइट, ब्लाइंड स्पॉट और सकर ऑफ सोल्स। इन 4 एपिसोड की स्टोरी मुझे थोड़ी वीक लगी, लेकिन बाकी के जितने भी एपिसोड्स हैं वो सभी के सभी एपिसोड्स आपके दिल जीत लेंगे। बट इस वेब सीरीज को लेकर ये प्रॉब्लम है कि ये वेब सीरीज हमारे इंडिया में हिंदी में अवेलेबल नहीं है। यानी अगर आपको ये वेब सीरीज देखनी है तो आपको ये पूरी के पूरी वेब सीरीज के हर एक एपिसोड्स को इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, और मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप इस सीजन 1 को जरूर देखें। खैर, तो अब बस इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किया गया ये अजीब सा वेब शो, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। क्या आपने इसके सीजन 1 के हर एक एपिसोड्स को देख लिया है? तो आपकी क्या राय है इन सभी सीजन 1 के एपिसोड्स को लेकर? और डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे हाथ तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।